साथियों, कल्पना कीजिए जिस नाटो को यूरोप की ढाल कहा जाता था, जिस यूरोप को दुनिया प्रोग्रेसिव और ताकतवर मानती थी, आज वही यूरोप बहुत घबराया हुआ खड़ा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कथित रक्षक ही अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड ऑथर सी क्रिस्टिन फेयर ने डोनाल्ड ट्रंप को हिंदी स्लैंग टर्म इस्तेमाल करते हुए कहा है, विच रफली ट्रांसलेट्स टू इडियट, जिसका मोटे मोटे तौर पर मूर्ख मतलब होता है। डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे, अब वह नक्शे बदलने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला को निपटाने के बाद अब ग्रीनलैंड की बारी तय लगती है। आज की यह वीडियो सिर्फ ग्रीनलैंड की कहानी नहीं है, यह नाटो के टूटने, यूरोप के कमज़ोर पड़ने और अमेरिका के असली चेहरे के बेनकाब होने की कहानी है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में जो निष्कर्ष निकलेगा वह आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या वाकई दुनिया में किसी की भी सुरक्षा की गारंटी है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का रुद्राष्ट्र चैनल पर। आज डोनाल्ड ट्रंप के हौसले आसमान छू रहे हैं, उन्हें अब हर काम मुमकिन लग रहा है। जिस तरह से हाल ही में लोगों को उठाया गया, वेनेजुएला पर कब्जे की बात सामने आई, उसके बाद अब ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड भी अमेरिका का होना चाहिए। We need Greenland. हमने इस विषय पर पहले ही आपको एक एपिसोड में आगाह कर दिया था कि सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है। बड़ा सवाल यह है, क्या यूरोपियन यूनियन ट्रंप के सामने खड़ा हो पाएगा। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है। इसके साथ रहा यूके पहले ही अलग हो चुका है, लेकिन उसकी मानसिकता वही रही जो पहले थी, हमेशा प्रो अमेरिका रहने की मानसिकता। यूरोप को सदा लगता रहा कि अमेरिका उसका अपना है, अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा, अमेरिका उसके हितों के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। यूरोप की यही सबसे बड़ी भूल थी। नाटो के अंदर 32 देश हैं। इसका सिद्धांत ये था, एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि 32 में से एक देश बाकी 31 पर भारी पड़ेगा। आज हालत यह है कि अगर अमेरिका ही हमला करे तो नाटो किसके खिलाफ खड़ा होगा। ग्रीनलैंड एक ऑटोनमस क्षेत्र है, हालांकि वह ऑफिशियली डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नाटो का सदस्य, यूरोपियन यूनियन का सदस्य। डेनमार्क को हमेशा डर किसका था? उसे डर था रूस का। उसने सोचा था अगर रूस हमला करेगा तो अमेरिका बचाने आएगा, लेकिन उसे ये किसी ने नहीं बताया था कि अमेरिका खुद हमला कर देगा। यूरोप ने रूस से गैस लेना बंद किया, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बंद कर दी गई। परिणाम क्या हुआ? सस्ती रूसी गैस गई, महंगी अमेरिकी गैस आई, महंगाई बढ़ी, जनता नाराज हुई और सरकारें कमज़ोर हुईं। यूरोप ने अमेरिका के भरोसे रूस से दुश्मनी ली और अब अमेरिका से भी लेने की नौबत आ गई। यूरोप कहीं का नहीं बचा, ना घर का ना घाट का। ट्रंप नाटो देशों को साफ कह चुके हैं, अपनी जीडीपी का 5% नाटो को नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। नाटो का 67 से 68% बजट अकेला अमेरिका देता है, बाकी 31 देश मुफ्त की सुरक्षा लेते रहे। अब ट्रंप अपने बयानों और कारनामों से यह कहते लग रहे हैं, अब भुगतो मेरे कंधों पर सवार देशों। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके और डेनमार्क सभी ने मिलकर बयान दिया, ग्रीनलैंड का भविष्य वहाँ की जनता तय करेगी। संप्रभुता पवित्र है, सीमाएं अटल हैं, लेकिन अहम सवाल वही है, क्या बयान टैंकों को रोक सकते हैं? याद रखिए, यूक्रेन के लिए भी यही बयान दिए गए थे। मैक्रों ग्रीनलैंड पहुंचे, वहाँ कहते हैं ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल,
लेकिन ट्रंप ने एक लाइन में खेल खत्म कर दिया। अपना ब्रह्मास्त्र दागा ट्रंप ने, कहा टैरिफ लगा दूंगा। फ्रांस अमेरिका से $16 बिलियन का व्यापार करता है। ट्रंप से धमकी मिली और फ्रांस चुप्पी साध गया। जर्मनी ने रूस से दूरी बनाई, अमेरिका पर निर्भर हुआ और आज वहाँ महंगाई, जनता में गुस्सा और सरकार पर दबाव है। अब जर्मनी भी बोल रहा है, लेकिन सच ये है कि मौजूदा हालात में अमेरिका से टकराना मतलब आर्थिक आत्महत्या। अब सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो नाटो में नहीं है यानी यूक्रेन, वह भी मर रहा है, और जो नाटो में है यानी डेनमार्क, वह भी मर रहा है, मतलब खतरे में है। तो सवाल उठता है, नाटो आखिर बचा किसे रहा है? अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। जनता क्या चाहती है? ग्रीनलैंड में रहते हैं केवल 54,000 लोग। अगर उनसे पूछा जाए किसके साथ जाओगे, डेनमार्क या अमेरिका, तो कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग अमेरिका को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि अमेरिका विकास का वादा करेगा। डेनमार्क ने अब तक ग्रीनलैंड में कुछ खास किया नहीं। 54,000 लोग अमेरिका से लड़ नहीं सकते। इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका सीधे जनता को खरीदकर रेफरेंडम करवा ले। यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि यूरोप अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। अब अमेरिका आश्वस्त है, जब रूस से नहीं बच पाए यूरोपियन, तो मुझसे क्या बचेंगे? साथियों, ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह दुनिया की बदलती ताकतों का संकेत है। आज यूरोप भुगत रहा है क्योंकि उसने समय रहते सच और स्वार्थ में फर्क नहीं किया। भारत को इससे सीख लेनी होगी, और वह सीख है आत्मनिर्भरता ही असली सुरक्षा है। अगर यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही निष्पक्ष राष्ट्रवादी विश्लेषण के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।